आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ कोको के साथ। तो अधिकतर हम लेडीज़ की यही प्रॉब्लम रहती है कि मुझे घर के काम करने में कोई भी खुशी महसूस नहीं होती है। मैं मेड हूँ, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है जो कि मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा पूरा टाइम किचन में ही चला जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हम सारी लेडीज़ की यही प्रॉब्लम रहती है। तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर आपके सामने आई हूँ, जिन्हें फॉलो करके आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी इन सारी प्रॉब्लम से निपटने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ संगीता और मैं लेकर आती हूँ ऐसे वीडियोस जो आपको हेल्प करते हैं डेली लाइफ के कामों को आसान बनाने में। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करने के लिए पर्टिकुलर किसी टाइम का वेट करते हैं, है ना। सभी के साथ में यही सेम चीज़ होती है। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ कि जैसे मेरे पास ना बहुत ढेर सारा सामान था जिसे मैं यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन संभाल कर रखा हुआ था कि कभी तो उसे यूज़ करूँगी। और यही सोचकर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते, लेकिन वो सामान मेरा एज़ इट इज़ ही रखा रहा और ढेर सारा उसने स्पेस भी लेता रहा। पर मुझे पता नहीं था कि मैं वेट किस चीज़ का कर रही हूँ एक्चुअली में। वो सामान देखकर मैं बहुत दुखी भी होती थी कि यार मैं इसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ और इतना पुराना होता जा रहा है, ऐसे कब तक चलेगा। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में हमेशा आती थी। तो सीरियसली ये एक-एक करके मैंने अभी क्या किया है कि वो जितना भी सामान था, उन सारे सामान को डिस्कार्ड कर दिया। और यकीन मानिए कि जो ज़्यादा टाइम रखने की वजह से बहुत सी चीज़ें ना ख़राब भी हो चुकी थी। तो मैंने कुछ चीज़ों को तो डोनेट कर दिया जो ठीक-ठाक कंडीशन में थी, और पुरानी सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करके एक नए सिरे से नई चीज़ें लेकर एक उन्हें फिर से मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया। और सच मानिए ये सारी चीज़ें ना बहुत खुशी देती हैं। तो ऐसा सोचिए कि जो कुछ भी है ना, आज है, यही है, अभी है और इसी पल में है। और तो जो भी आपने प्लान किया है ना, उसे पूरा कर लीजिए। किसी चीज़ का वेट मत करिए, क्योंकि नहीं पता कि कल क्या होगा। तो जो चीज़ें आपके दिल को खुशी देती हैं ना, उन्हें कर डालिए, किसी का वेट मत करिए। तो मेरा पहला पॉइंट यही था कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी चीज़ का वेट मत करिए, उसे तुरंत का तुरंत कर डालिए। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ कि जो चीज़ें हमें बोर करती हैं ना, उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। लाइक हम अच्छे-अच्छे बर्तन देखिए लेकर आते हैं और उन्हें पैक कर कर रख देते हैं कि जब हमारे घर पे मेहमान आएँगे तब हम इन्हें सारे बर्तनों को यूज़ करेंगे। तो ऐसा ना करें। आप खुद को भी तो अच्छा फ़ील करा सकते हैं ना, आप अपने लिए भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। बीच-बीच में वो सारी चीज़ें जो आपने पैक करके रखी हुई हैं मेहमानों के लिए, गेस्ट के लिए, उन चीज़ों को आप निकालिए कुछ दिनों के लिए। आप उनमें अच्छा-अच्छा खाइए, अच्छा-अच्छा पीजिए, गिलास यूज़ करिए, कटोरे, बर्तन सब यूज़ करिए। कुछ टाइम यूज़ करिए और उसके बाद में उनको पैक करके रख दीजिए। और उसके बाद में जैसे कोई दूसरा सेट हो गया, फिर कुछ टाइम रुकने के बाद में आप उसे निकालिए, उसे भी यूज़ करिए और उसके बाद भी उसे आप पैक करके रख दीजिए। अब मेहमानों का क्या है, देखिए वो तो आते-जाते रहेंगे। आप नए-नए कप निकालिए, उनमें चाय पीजिए और खुश रहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से मेरी किचन में जो भी सामान है ना, तो मैं उसे निकाल के यूज़ करती हूँ, कुछ टाइम के लिए यूज़ करती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसे पैक करके रख देती हूँ अपनी खुशी के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं जब इस तरह से कुछ नया यूज़ करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और लगता है कि जिन बर्तनों से या जिन चीज़ों से मैं बोर हो गई हूँ उन्हें डिस्कार्ड कर देती हूँ, अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। और उससे क्या होता है कि हम खुश रहेंगे, अपनी लाइफ को हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं इन सब सारी चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे हमारी लाइफ में। तो मेरा सेकंड पॉइंट यही था कि जो चीज़ें आपको बोर करती हैं उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जो आपका टाइम है ना, उसे आप अच्छे लोगों के साथ ही स्पेंड करें। लाइक ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेशन दे सकें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पुराने कोई आपके पुराने फ्रेंड्स हों या फिर आपका कोई नज़दीकी कोई फैमिली का इंसान हो, ऐसा नहीं है। आप यूट्यूब से भी बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि देखिए यूट्यूब भी तो कोई इंसान ही आपको कुछ अच्छा सिखा रहा है, वहाँ पर आपको मोटिवेट कर रहा है। आपका जो वक्त है ना, वो बर्बाद ना हो। तो ऐसे लोगों के आप वीडियोज़ देखिए जो आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं। बल्कि ऐसा ना हो कि कहीं आप अपने पुराने फ्रेंड से मिल रहे हैं और वही गॉसिप कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम ही तो बर्बाद हो रहा है ना वहाँ पर। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। आप ऐसे लोगों के चुनें जो आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, जिससे कि आप एक बहुत अच्छा फ़ील करते हैं।
कई बार हम किसी को अपना समझ के उसके सामने अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, बहुत रोते हैं, रो रो कर अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं और वही फ्रेंड्स या फिर वही फैमिली के मेंबर्स पीछे से हमारा मजाक बनाते हैं, मजाक हमारा उड़ाते हैं। तो देखिए इससे कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने अपना टाइम ही बर्बाद किया। तो इससे अच्छा है कि हम उसी टाइम को किसी अच्छी जगह पर लगाएं। लाइक हम डांस सीख सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, खाना बनाना सीख सकते हैं। तो ऐसे आप इंटरेस्टिंग लोगों के साथ अगर टाइम बिताते हैं तो आप हमेशा ही खुश रहेंगे। तो हमेशा ही अच्छे लोगों के साथ में टाइम बिताइए, जिससे कि आप भी अच्छा ही फील करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि घूमने का शौक ज़रूर रखिए। आप कहीं अगर दूर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के आसपास के एरिया में ही जो भी घूमने की जगह है वहाँ पर घूम कर आइए। अगर ये भी चीज़ें संभव नहीं हैं तो मंथ में आप एक बार तो कहीं घूम कर आ ही सकते हैं। देखिए अपने घर के आसपास जो भी घूमने की जगह है वहाँ पर जाइए। इससे क्या होता है कि आपका मन तो खुश हो जाएगा। और अगर आपकी सेविंग नहीं है तो आप कमेटी वगैरह डाल सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है कमेटी को डालना। इससे पैसे जो क्या है वो इकट्ठे मिल जाते हैं और उसे आप अपने घूमने में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बहुत खुशी मिलती है। बहुत सी चीज़ें ट्रैवलिंग से हम सीखते हैं, जो चीज़ें हम किताब से नहीं सीख सकते हैं। जब वो बच्चे सामने से देखते हैं, घूमते हैं, तो उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो घूमने की आदत ज़रूर डालिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए कभी भी आप किसी भी अवसर का इंतज़ार ना करें। टाइम देखिए हाथ से निकल जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसी हिसाब से आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम की कमी है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप घर से भी कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन करें ज़रूर। जब हम लेडीज़ अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो वो चीज़ें ना बहुत ही अलग हो जाती हैं। तो कम से कम आप खड़ा होने की कोशिश तो कर सकते हैं। आप घर से देखिए कुकिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप घर से सिलाई का काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप घर से यूट्यूब बना के अपना चैनल बना सकते हैं और आप एज ए यूट्यूबर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना लाइफ को बहुत आसान बनाती हैं। जब आप खुद कमाते हैं और किसी से आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ये चीज़ें एक आपको ना बहुत अच्छा फील करवाती हैं। तो याद रखिए आपको अपने लिए रास्ते खुद बनाने हैं, अवसर खुद बनाना है। कोई भी अवसर आपके आगे से नहीं आएगा, उसके लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए हमारी जो आज की जनरेशन है, यानी कि हम लोग खुद और हमारे जो बच्चों की जनरेशन है, वो भी देखिए पूरी तरह से फ़ोन पे डिपेंडेंट हो चुकी है। हर किसी के हाथ में फ़ोन है, चाहे वो हम हों या फिर हमारे बच्चे हों। बिना फ़ोन के कुछ करते ही नहीं हैं। फ़ोन में हम पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं और इतना टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। हम कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए फ़ोन उठाते हैं या कुछ भी काम करने के लिए फ़ोन उठाते हैं तो फ़ोन में हमारे स्क्रॉल करते करते 3 से 4 घंटे कब चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। आप फेसबुक पे चले जाइए, आप इंस्टा पे चले जाइए, आप यूट्यूब के शॉर्ट्स पे चले जाइए, कब आपका टाइम इतना ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम जो सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ से आप बचिए। इसके बदले में अगर आप कोई अपना शौक है ना, आप उसे पूरा करिए। लाइक आप अगर प्लांट्स के शौकीन हैं तो प्लांट्स को लगाइए, उनकी केयर करिए, उनकी देखभाल करिए और कुछ इस तरीके से आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। और आपके बाकी जो भी शौक है ना, आप उन सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। और अगर आपके पास में टाइम होता है तो आप अपना टाइम निकाल के बाहर की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होते हैं ना, उसमें आप खुद को थोड़ा बिजी भी रख सकते हैं। इससे आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो भी अच्छी हो जाएगी, है ना। और आपके पास में टाइम होता है तो आप अपने वो टाइम अपना बच्चों को दीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए और अगर आपके घर पे पेट्स हैं तो आप उनको दीजिए। तो आपका टाइम ना बहुत अनमोल है, इसे सोशल मीडिया पे बर्बाद मत करिए बिल्कुल भी। तो मेरा ये पॉइंट यही कहता है कि सोशल मीडिया पे आप सिर्फ उतना ही टाइम दीजिए जितना आपको ज़रूरत है। जो एक्स्ट्रा टाइम आप सोशल मीडिया को देते हैं वो मत दीजिए। उस बचे हुए टाइम में आप अपने जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं और आपको अगर कोई हॉबी है तो आप वो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अपने अंदर आप कोई शौक़ ज़रूर रखिए। कोई भी शौक़ एक ऐसा होगा जो आपके अंदर उसे आपका रहा होगा, उसे ज़िंदा ज़रूर रखिए। अब ये देखिए कुछ भी हो सकता है। आप आपका कुकिंग का शौक़ हो सकता है, आपको पेंटिंग का शौक़ हो सकता है, आपको डांसिंग का हो सकता है ना। तो अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है, आप पेंटिंग बनाइए, उसको ऑनलाइन सेल कर दीजिए। अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो आप कुकिंग करिए, उसके वीडियोस बनाइए, उसे चैनल बनाइए अपना, वहाँ पे आप अपनी रेसिपी डाल सकते हैं, है ना। और अगर आपको डांसिंग का शौक़ है तो आप डांसिंग वीडियोस बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। जब आपको लगता है आप तब कभी भी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। बचपन में ज़रूर आपका कोई ना कोई देखिए ड्रीम रहा होगा जिसे आप पूरा नहीं कर पाए होंगे, तो आज आप उसे पूरा कर लीजिए। अपने आप को अपने ड्रीम को पूरा करने में बिज़ी कर लीजिए। फालतू के इधर-उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अपने टाइम को एक अच्छी जगह पर लगाएँ, अपने शौक को पूरा करें, है ना? तो अपने इस टाइम को आप अपने शौक को पूरा करने में लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि लाइफ को ना कभी भी सीरियसली मत लीजिए। लाइफ को हमें सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना है। रोना धोना लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा चिंता में ही रहते हैं, सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। उससे देखिए क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना इस तरीके से। तो जो भी है ना, अब जो भी लाइफ में है ना वो आज ही है, कल नहीं पता किसी को क्या होने वाला है। किसी को कुछ भी नहीं पता होता है कि नेक्स्ट पल में क्या हो जाएगा, अगले दिन तो बहुत दूर की बात होती है। तो जब भी हमें इस तरीके की चीज़ें होती है ना, इस सारी चीज़ों से आप दूर रहिए। हमें ज़िंदगी को जीना है और आज में ही जीना है। आप यही सीखिए कि ज़िंदगी को हमें आज में ही जीना है। हम हमेशा ही क्या करते हैं, पास्ट में बने रहते हैं। भाई उसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, फैमिली मेम्बर ने ऐसा बोल दिया, उससे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उससे हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया है, रोना धोना यही सब चलता रहता है। तो हम ना हमेशा पास्ट में ही बने रहते हैं। अरे भूल जाइए सारी चीज़ों को, सबको छोड़ दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को देखिए, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए। हमेशा क्या होगा कि पास्ट में रहने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको दुख दर्द ही मिलेगा। इसलिए हमेशा आप प्रेजेंट में रहिए। फ्यूचर की आप प्लानिंग करिए, लेकिन जो जीने का तरीका है ना उसको प्रेजेंट में ही रखिए। और देखिए रोने धोने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अपनी लाइफ में आप किसी दूसरे को बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंस मत दीजिए। लाइफ आपकी है। अपने फैमिली के साथ आप खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए। जब आप फैमिली के साथ खुश रहते हैं तो ऑटोमेटिक आपको लाइफ अच्छी लगती है और आप खुश रहते हैं। तो इस तरीके से हमेशा ही आप मतलब खुश रहिए। किसी दूसरे की वजह से अपने आप को कष्ट मत दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि कुछ सीखने के लिए हमें कुछ नया ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर को जो आपकी सेटिंग है ना, आप उसको चेंज कर दीजिए। कुछ सामान आप यहाँ से उठा के वहाँ रख दीजिए, वहाँ का इधर रख दीजिए। इससे क्या होता है कि पूरा घर आपका चेंज लगने लगता है। आप घर में जो आपके प्लांट्स रखे हैं आप उनकी जगह बदल दीजिए। लाइट्स हैं उठा के कुछ इधर से उधर कर दीजिए, कुछ पेंटिंग्स को उठा के आप इधर से उधर कर दीजिए। तो ऐसा क्या होता है ना कि इससे आपको चेंज करने से क्या होता है, एक तो सारा जो जगह है वो पूरी चेंज लगती है, आप एक्टिव रहते हैं, आपका माइंड खुश हो जाता है, आपका दिल दिमाग अच्छा हो जाता है, वो खुश हो जाता है। जब आप इन सारी चीज़ों में बिज़ी रहते हैं तो आपको कुछ भी फालतू का सोचने का टाइम नहीं होता और अच्छे अच्छे थॉट्स आपके मन में आते हैं। आप अपने घर को क्लीन करिए, है ना। इन सारी जब एक्टिविटीज़ में आप खुद को बिज़ी रखते हैं ना तो कुछ नया सीखते रहते हैं टाइम टू टाइम और इससे हमारा मन है ना काफ़ी खुश रहता है। तो खुद को इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप बिज़ी रखिए, नई नई चीज़ें बनाइए, पर्दे चेंज कर दीजिए, कुछ कुशन्स बनाइए, अपनी बेडशीट को चेंज कर दीजिए। तो हमेशा ही कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, कुछ नया सीखते रहिए, नई चीज़ें सीखते रहिए। हमेशा ही लाइफ का नाम ही है देखिए कि कुछ ना कुछ हमें नया सीखना है। हमेशा ही कुछ ना कुछ हम डेली ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं भी डेली कुछ ना कुछ सीखती हूँ, आप भी मेरे वीडियोज़ के ज़रिए कुछ ना कुछ सीखते होंगे, कहीं और से भी सीखते होंगे, है ना। तो हम सभी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ लोग हमें सिखाते हैं, कुछ हम करके सीखते हैं, है ना। तो इस तरीके से सीखना तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही है। हमें कुछ ना कुछ डेली सीखना ही चाहिए। अगर हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें फॉलो करके आप एक बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं ना तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आपको अपनी लाइफ बोरिंग फील नहीं होगी। जो चीज़ें आपके मन में आती हैं नेगेटिव वाली, वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।